तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था वेक्टर स्पेसिस और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। अगर आप यहाँ पे दिखाऊं तो वेक्टर स्पेस की हम लोगों ने डेफिनेशन भी कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो बुक में एग्जांपल लिखी हुई हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, ये एग्जांपल भी हम लोग जो है इनके सोल्यूशन भी जो है डिटेल में कर चुके हैं। इनके वेक्टर स्पेसिस की एग्जांपल के साथ साथ एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने गिवन सेट को अंडर गिवन ऑपरेशंस मींस अंडर गिवन वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक भी किया कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको सेट दिया गया है वो सेट अंडर गिवन ऑपरेशन वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब स्पेसिस का। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप लोग पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ें, उसके बाद फिर आपको बताया कि सब सेट क्या होता है। ठीक है, और ये सब स्पेसिस बिल्कुल ऐसे ही है। पहले आप लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है, अब आप लोग पढ़ेंगे कि सब स्पेस क्या होती है। तो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है? सब आपके पास जो है एक नॉन एम्प्टी जो है वो सबसेट हो, उस सबसेट को नाम दे दिया है W का। ठीक है, और सबसेट किसका हो? ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। आपके पास कोई ना कोई एक वेक्टर स्पेस हो, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस जो एग्जांपल भी कर चुके हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी ये वाली। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 1 में लिखा हुआ है आर क्यूब। ये भी क्या है, आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। आर क्यूब में क्या है? रियल नंबर्स के 3 ट्यूपल्स हैं, तो ये क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर दी फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आर। लेकिन अगर ये वाले एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की जाए तब ये आर क्यूब जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है ओवर दी फील्ड आर। अगर कोई और अपनी मर्जी से एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन देने वाले ने अपनी मर्जी से एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में जो है वो चेंजिंग की थी, तो अगर आप खुद से कोई चेंजिंग करेंगे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि ऐड करने का तरीका चेंज करेंगे या मल्टीप्लाई करने का तरीका चेंज करेंगे, तो हो सकता है यही आर क्यूब जो है वो वेक्टर स्पेस ना बने। तो वेक्टर स्पेस बनने के लिए एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी पता होना चाहिए कि कौन सी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए आप कह रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। अब यही आर क्यूब इस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए वेक्टर स्पेस है, और यही आर क्यूब अगर आप कोई और अपनी मर्जी से एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हो सकता है उस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके ये आपको आर क्यूब जो है वेक्टर स्पेस ना बने। ठीक है, सिर्फ ये याद नहीं करना कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि आर क्यूब जो है वेक्टर स्पेस है ओवर आर। ये याद रख करना है कि जो आर क्यूब हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़ा है, ये वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड आर अगर हम जो है वो ये वाली एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जो है वो अंडर कंसिडरेशन जो है वो करें तो। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो भी साथ में आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है कि कौन सी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके हम कह रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में अब आर क्यूब पढ़ा है कि वो वेक्टर स्पेस बन रही है ओवर आर, तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस की एग्जाम्पल है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ा था कि कोई भी फील्ड हो वो अपने ऊपर भी वेक्टर स्पेस हमेशा लाजमी बनता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर हम एक ऐसा सेट ले लें जिसमें जो है वो a प्लस बी स्केयर 2 के फॉर्म के जो है सारे के सारे नंबर्स हों, और यहाँ पे a और b क्या है? रैशनल नंबर है। तो a और b रैशनल नंबर हो, फिर ये a प्लस बी स्केयर 2 फॉर्म के जितने भी आप नंबर्स बना सकते हैं रैशनल नंबर को यूज करते हुए, ए और बी रैशनल नंबर को यूज करते हुए जितने भी बना सकते हैं, उन सारे के सारे नंबर को इकट्ठा करके आप जब नया सेट बना देंगे, वो नया सेट भी जो है वो भी क्या बनता है? वो वेक्टर स्पेस जो है वो बन जाता है। ठीक है, और उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी फील्ड हो उसकी पावर n ले लें। फील्ड की पावर n का मतलब ये होता है कि वो ऐसा सेट बन जाता है जिसमें n ट्यूबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर आर क्यूब में आर की पावर 3 का क्या मतलब था? आर की पावर 3 का ऐसा मतलब ये था कि ऐसा सेट है जिसमें रियल नंबर के 3 ट्यूपल्स हैं। ठीक है, उसी तरह एफ की पावर n का यहाँ पे मतलब ये है, एफ की पावर n एक ऐसा सेट है जिसमें n ट्यूपल्स हैं फील्ड एफ की पावर n लिखा हुआ है, तो जिसकी भी पावर n लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स लेके n लिखा हुआ है तो n ट्यूपल्स बना देने हैं। तो ये एफ की पावर n का मतलब ये n ट्यूपल्स का एक सेट है जिसमें जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं x1 x1 so xn वो क्या है? f में से हैं। ये भी सेट जो है वेक्टर स्पेस बनता है अगर हम जो है वो ये वाली एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसको डिफाइन करें तो। ठीक है, ये वाली एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे तो f की पावर n जो है वेक्टर स्पेस बन जाता है। ये एग्जांपल की थी हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की, इसका डिटेल में प्रूव भी किया हुआ है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 ये की थी, अगर आप जो है वो m क्रॉस n के सारे मैट्रिक्स ले लें जिसकी एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर में से हों,
तो रियल नंबर्स को लेके m क्रॉस n ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं, सारे के सारे मैट्रिसेस को इकट्ठा कर एक सेट बना दें। उस सेट को कैपिटल M और सबस्क्रिप्ट में जो है वो स्मॉल m लिखा हुआ है, इसे नोट कर देंगे। कैपिटल M का मतलब ये होगा कि ये मैट्रिसेस वाला सेट है और स्मॉल mn का मतलब ये होगा कि m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिसेस जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं हम लोगों ने। तो m क्रॉस n ऑर्डर के जितने भी रियल मैट्रिसेस बन सकते हैं सभी को इकट्ठा करके नया सेट बना दोगे, वो सेट क्या होगा, वो भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड R। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल थी वेक्टर स्पेस की। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी पॉलिनोमियल दुनिया जहान में किसी फील्ड को लेके बना सकते हैं आप लोग, कोई भी फील्ड ले सकते हैं, वो फील्ड रियल नंबर भी ले सकते हैं, वो फील्ड कम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं। तो जितनी भी रियल पॉलिनोमियल्स आप इकट्ठी कर सकते हो फील्ड को लेके, वो सारी की सारी पॉलिनोमियल्स को इकट्ठा कर लो। ठीक है, और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल में किस तरह डिफाइन करनी है, इस तरह डिफाइन करनी है। तो जितनी पॉलिनोमियल आप लोगों ने इकट्ठी की है सभी को इकट्ठा का एक सेट बना दो। इस तरह की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जो सेट बनेगा कैपिटल P ऑफ X, जिसमें सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हैं, हर डिग्री की पॉलिनोमियल है और जीरो पॉलिनोमियल भी है, वो क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड F, जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, जिसके कोएफिशिएंट हम लोगों ने जो है वो पॉलिनोमियल में यूज किए हुए होते हैं। और उसके बाद इसका एक पर्टिकुलर केस ये पड़ा था कि अगर हम जो है वो किसी खास नंबर से लेस और इक्वल टू डिग्री की पॉलिनोमियल इकट्ठी कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर डिग्री की पॉलिनोमियल इकट्ठी कर लें। आर्बिट्रेरी डिग्री मींस हर डिग्री की पॉलिनोमियल इकट्ठी कर लो और उसके अलावा जीरो पॉलिनोमियल भी इकट्ठी कर लो, तो आपके पास जो सेट बनता है कैपिटल P ऑफ X, वो क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बन जाता है ओवर द फील्ड F। उसके बाद इसका पर्टिकुलर केस ये था कि हर डिग्री की इकट्ठी करने की बजाय किसी खास नंबर से लेस और इक्वल डिग्री की पॉलिनोमियल जो सारी की सारी इकट्ठी कर लो। फॉर एग्जांपल कोई खास नंबर आप, फॉर एग्जांपल अगर आप 7 ले लेते हैं, तो 7 या 7 से कम डिग्री की जितनी भी पॉलिनोमियल हैं सारी की सारी को इकट्ठा कर लो। ठीक है, उस सेट को नाम क्या दे देंगे, P7 ऑफ X। और इसमें जो है वो जीरो पॉलिनोमियल जो है उसको भी इंक्लूड कर दो, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती। अगर आप कहते हो कि 7 या 7 से कम डिग्री की सारी पॉलिनोमियल इकट्ठी करनी है तो उसमें जीरो पॉलिनोमियल जो है वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं है। अब क्योंकि इसकी कोई डिग्री नहीं है इसलिए इकट्ठी भी नहीं होगी, इसलिए आपको स्पेशल अलग से बताना पड़ेगा टुगेदर विथ के मैंने जीरो पॉलिनोमियल को भी इसमें इंक्लूड करना है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो नहीं होती, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कोई भी नहीं होती। ये नहीं कहना कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो भी नहीं होती। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी नहीं होती। इसलिए अगर आप कहते हो कि मैंने 7 या 7 से कम डिग्री की सारी पॉलिनोमियल इकट्ठी करनी है, इसका मतलब आप जीरो पॉलिनोमियल की भी इकट्ठी कर रहे हो, जीरो डिग्री की भी पॉलिनोमियल इकट्ठी कर रहे हो जिसमें जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगी, 1 डिग्री की भी इकट्ठी कर रहे हो और सो ऑन 7 डिग्री की पॉलिनोमियल भी सारी की सारी इकट्ठी कर रहे हो, तो उसमें जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे कि हमने साथ में जीरो पॉलिनोमियल को भी इंक्लूड कर देना है। तो फिर आपको ये सेट बनेगा Pn ऑफ X। या अगर 7 या 7 से डिग्री से कम डिग्री की पॉलिनोमियल सारी की सारी इकट्ठी करके और साथ में जीरो पॉलिनोमियल को इकट्ठा किया हुआ है, तो ये जो आपका नया सेट बनेगा उसको P7 ऑफ X कहेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड F, जिसके कोएफिशिएंट आप लोगों ने जो है वो पॉलिनोमियल बनाते हुए यूज किए हुए होंगे। तो ये एग्जांपल की थी, हम लोगों ने डिटेल में इनका प्रूफ भी किया था। ये थी एग्जांपल वेक्टर स्पेसेस की। अब लोग पढ़ रहे हैं सब स्पेस की डेफिनेशन और उसकी जाहिर बात एग्जांपल भी हम लोगों ने पढ़नी है। तो सब स्पेस क्या होती है, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस है लेट्स से V, उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें, लेट्स से उस सबसेट को हम लोगों ने W का नाम दे दिया है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पिछली जो 6 एग्जांपल पढ़ी है वेक्टर स्पेस की, उसके अलावा और भी एग्जांपल है वेक्टर स्पेस की, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ी है मैं आपको उन्हीं को ही कोड करता हूँ कि वो जो 6 एग्जांपल आप लोगों ने पहले पढ़ी है वेक्टर स्पेसेस की, उनका अगर आप कोई ऐसा सबसेट लेंगे, उस सबसेट को W का नाम दे देते हैं, वो W जो है उसको हम सब स्पेस कहेंगे। और सब स्पेस तब कहेंगे जब वो W जो है वो खुद भी वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F अंडर सेम ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ऑन V। तो अब अपने लफ्ज़ में डेफिनेशन बताता हूँ। अगर आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस है लेट्स से V, उसका अगर आपको कोई ऐसा सबसेट मिल जाता है, नॉन एम्प्टी सबसेट मिल जाता है, जो उन्हीं ऑपरेशन के अंडर जिन ऑपरेशन को लेके ये आपका जो कैपिटल V जो है ये वेक्टर स्पेस बना हुआ है यहाँ पे, उन्हीं ऑपरेशन को लेके, जिन ऑपरेशन को लेके आपका कैपिटल V वेक्टर स्पेस बना हुआ है, उन्हीं ऑपरेशन को लेके अगर उस वेक्टर स्पेस का कोई और सबसेट जो है वो भी जो है वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, तो उस सबसेट को हम कहेंगे कि वो क्या है, सब स्पेस ऑफ V। सब का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो छोटा होगा उससे, छोटा किस लिए, क्योंकि वो सबसेट है। और स्पेस का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि भी वेक्टर स्पेस होगी। तो सब स्पेस जो है दो
वर्ड्स के को कंबाइन करने से बना है ये लफ्ज। सबका मतलब जो है, क्योंकि वो सबसेट होता है आपका वेक्टर स्पेस का, कोई ना कोई सबसेट होता है एक सेट, इसलिए यहाँ पे सब का वर्ड यूज कर रहे हैं। और स्पेस का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि है तो वो उससे छोटा, लेकिन वो खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाता है। इसलिए किसी वेक्टर स्पेस का अगर आप कोई छोटा सबसेट लेंगे, कोई छोटा सेट लेंगे जो खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाए, अगेन दोबारा फिर उन्हीं एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके, जिन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके आपका गिवन सेट जो है वी वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर द फील्ड एफ, तब हम कहेंगे कि आपका जो सबसेट W है वेक्टर स्पेस V का, वो क्या होगा, वो सब स्पेस होगा ऑफ V। तो दोबारा फिर डेफिनेशन पढ़ लें। A non-empty subset W of a vector space V over the field F। तो F के ऊपर कोई एक वेक्टर स्पेस है, उसका कोई ना कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो W ले लें, उस W को हम कहेंगे इज सेट टू बी सब स्पेस ऑफ V। वो जो सबसेट है V का W, उसको हम कहेंगे कि वो V की सब स्पेस है। कब कहेंगे? इफ W इज इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ओवर F, कि वो जो छोटा W सबसेट लिया हम लोगों ने, वो भी जो है वो F के ऊपर वेक्टर स्पेस जो है वो बन जाए अंडर द सेम ऑपरेशंस एज डिफाइंड इन V। के V को वेक्टर स्पेस आपने स्टार्ट में लिया हुआ है, तो V की जो वेक्टर स्पेस आपने स्टार्ट में ली हुई है, उसमें जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हुई है, उसी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके अगर आप उसके सबसेट को चेक करें और वो भी वेक्टर स्पेस बन जाए, तो सबसेट को हम कहेंगे कि वो सब स्पेस है। वेक्टर स्पेस तो होगी ही होगी, लेकिन क्योंकि वो किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, सब स्पेस है। तो सबसे पता चल जाएगा कि वो किसी वेक्टर स्पेस से छोटा है, और स्पेस पता चल जाएगा कि वो खुद भी वेक्टर स्पेस है। तो सब स्पेस का मतलब ये होगा कि वो किसी ना किसी जो है ना वो वेक्टर स्पेस का सबसेट है, और खुद भी जो है वो वेक्टर स्पेस बन रहा है। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने पढ़नी है। तो एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एवरी वेक्टर स्पेस V हैज टू सबस्पेसेस नेमली V इटसेल्फ एंड द सेट 0। अब आपको सबसेट का अगर पता हो, तो हर सेट जो है, लेट्स से कोई सेट अगर आपके पास A है, तो हर सेट A जो है वो खुद का सबसेट जो है वो लाजमी होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा क्योंकि वेक्टर स्पेस की हमें बात हो रही है, तो वेक्टर स्पेस की पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। वेक्टर स्पेस कोई ना कोई आपके पास सेट होगा, तो वो जो भी वेक्टर स्पेस सेट होगा वो खुद का सबसेट तो लाजमी ही होगा, ठीक है। और उसके अलावा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को अगर आप याद करें, तो वेक्टर स्पेस क्या होती है, अंडर एडिशन वो क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप का मतलब ये है कि उसमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 एलिमेंट भी जो है वो लाजमी होता है हर वेक्टर स्पेस में। हर वेक्टर स्पेस में 0 एलिमेंट जो है लाजमी होता है। वो लाजमी इसलिए होता है क्योंकि वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होता है, और अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होने के लिए उसमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 होना जो है वो लाजमी है। अगर 0 नहीं होगा तो वो वेक्टर स्पेस भी नहीं होगी, क्योंकि वो फिर क्या होगा, ग्रुप नहीं बनेगा अंडर एडिशन, और फिर वेक्टर स्पेस की पहले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो आपका सेट जो है वेक्टर स्पेस भी नहीं होगा। तो जिस सेट में 0 नहीं है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। जिस सेट में 0 है उसको फिर आपने चेक करना पड़ेगा कि वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं, हो सकता है 0 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हों जो कंडीशन सेटिस्फाई ना करवाएं। तो खैर, एक तो बात तो ये कि जो भी सेट होता है, लेट्स से V सेट है, वो खुद का सबसेट तो लाजमी होता है। और उसके अलावा अगर हम जो है वो एक ये वाला सेट ले लें जिसमें क्या है, सिर्फ 0 एलिमेंट है। 0 एलिमेंट कौन सा, वो वाला 0 एलिमेंट जो कि वेक्टर स्पेस में मौजूद है, वो एलिमेंट लेके अगर हम उसका एक सेट बना लें, तो ये भी एक सेट बन गया है। अब क्योंकि 0 में मौजूद है, 0 जो है V में मौजूद है, कैपिटल V में वेक्टर स्पेस मौजूद होता है, 0 को लेके जब कोई सेट बनाएंगे, वो सेट जो है वो लाजमी V का सबसेट होगा, ठीक है ना। एक तो V खुद का हमेशा सबसेट लाजमी होता है, कोई भी सेट ले लें वो खुद का सबसेट लाजमी होता है। दूसरा ये क्योंकि V में जो है वो 0 मौजूद है, तो 0 लेके अगर हम कोई एक सेट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेट बनाएंगे, ये वाला सेट जो है वो भी V का सबसेट जो है लाजमी बन जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो V में मौजूद होता है। हमने V का एलिमेंट ही लेके जो है ना एक सेट बनाया है, तो V के एलिमेंट लेके जो भी सेट बनाए जाते हैं, वो उनका जो सेट वो सेट बनता है, वो जो सेट बनता है वो V का सबसेट लाजमी बनता है। इन सिंपल वर्ड देखें, अगर आपके पास कोई एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल नहीं, सेट ऑफ होल नंबर है, अब सेट ऑफ होल नंबर में 0 मौजूद होता है, तो अब ये जो सेट बनेगा 0, ये वाला सेट, ये क्या होगा, फिर सेट ऑफ होल नंबर का सबसेट होगा। अब उसी तरह V में भी 0 मौजूद है, क्योंकि वेक्टर स्पेस है, हर वेक्टर स्पेस में 0 लाजमी मौजूद होता है। तो अब 0 वाला कुछ सेट बनाएंगे अगर हम ये वाला, तो वो भी क्या बन जाएगा, V का सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, एवरी वेक्टर स्पेस V हैज 2 सबस्पेसेस, यानी कि जो भी वेक्टर स्पेस ले लें
उसकी जो है ना दो सब स्पेस जो है वो लाजमी होंगी। ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ दो सब स्पेस होंगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिखना चाहिए। हाँ, ये देखो एवरी वेक्टर स्पेस वी मस्ट हैव यहाँ पे आना चाहिए था, ये थोड़ा देखना था क्लियर हो जाए। मस्ट, मैं दूसरे लफ्जों में लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये बात आएगी एवरी वेक्टर स्पेस वी मस्ट हैव एट लीस्ट टू सब स्पेसिस, कि जो भी वेक्टर स्पेस आप लेंगे एज एग्जांपल उसकी दो सब कम से कम दो, एटलीस्ट का वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, कम से कम दो सब स्पेसिस तो लाजमी होंगी, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। जो भी आपके पास वेक्टर स्पेस है, जैसे हम लोगों ने पहले 6 एग्जांपल पढ़ी थी वेक्टर स्पेस की, भी मैंने आपको प्रीवियस दिखाई है बुक में, तो वो जो 6 की 6 एग्जांपल है या कोई और भी वेक्टर स्पेस आपके पास अगर होगी तो उसकी कम से कम दो सब स्पेसिस जो हैं वो लाजमी होगी। वो कम से कम दो सब स्पेसिस कौन सी होगी? एक सब स्पेस तो वो वी इटसेल्फ ही होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वी जो है वो खुद का सबसेट जो है वो लाजमी होता है। तो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है? ऐसा सेट जो किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट हो और खुद भी वेक्टर स्पेस हो। अब ये वी जो है वो, ये जो वेक्टर स्पेस वी है इसका सबसेट है, पहली बात तो ये होगी लिखा हुआ है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट, तो ये वी, एक तो वी का सबसेट है वी ही, और दूसरा ये कि ये वी जो है वो खुद वेक्टर स्पेस भी है, क्योंकि ये भी वेक्टर स्पेस हमने इसी को लिया हुआ दोबारा फिर, तो ये वी जो वेक्टर स्पेस भी है। तो वी का सबसेट जो वी खुद ही एक बनता है, एक तो वो खुद भी वेक्टर स्पेस लाजमी होता है, वो खुद भी सब स्पेस लाजमी होगा। उसके अलावा अगर वी का एक और सबसेट ले लें, ये वाला सेट, ये जीरो एलिमेंट वाला सेट, तो ये भी क्या है? ये वी का सबसेट है। और ये भी जो है वो, ये जो सेट वी है ये वाला सिर्फ इतना ही सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ये वी जो है, ये सेट जो है वो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन सा है? जीरो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, या जीरो वेक्टर है। ये जिसमें एक ही एलिमेंट है सेट में, ये भी जो है वो जीरो एलिमेंट वाला सेट, ये भी वेक्टर स्पेस बनता है। क्यों वेक्टर स्पेस बनता है? क्योंकि ये वेक्टर स्पेस की पांचों की पांचों कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है कि ऐसा सेट जिसमें जीरो एलिमेंट हो वो क्या होता है? अंडर एडिशन जो है बिलियन ग्रुप होता है। क्यों बिलियन ग्रुप होता है? क्योंकि वो बिलियन ग्रुप की पांचों कंडीशन जो सेटिस्फाई कराता है। मीन जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तभी जीरो आएगा, वो भी सेट में मौजूद है। एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे तो जीरो को जिस मर्जी, क्योंकि इसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? जीरो प्लस जीरो, इस तरह बैक में ऐड करेंगे तो इंडियन आपका आंसर जो है वो क्या होगा? सेट चेंज करने के बावजूद भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। और सारे एलिमेंट जीरो जीरो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ है ही एक एलिमेंट जीरो। एसोसिएटिव लॉ चेक करना हो, क्लोजर लॉ चेक करना हो जिस भी सेट में, तो गिवन सेट के एलिमेंट्स को लेकर चेक करने होते हैं कि वो एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि अब इस सेट में क्योंकि सिर्फ जीरो ही एलिमेंट मौजूद है, तो जब भी हम लोगों ने अगर एसोसिएटिव लॉ चेक करना है, क्लोजर लॉ चेक करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करना है, कम्यूटेटिव लॉ चेक करना है, तो हमने जब भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने हैं हम लोगों ने सिर्फ जीरो ही लेना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट जीरो है। तो क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी इसमें पहले से मौजूद है जीरो, और जीरो का एडिटिव इनवर्स भी जीरो ही है, क्योंकि जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा। उसके अलावा कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। और वो जो वेक्टर स्पेस की बाकी कंडीशंस हैं कि उनके मल्टीप्लिकेशन सेपरेट होती है नहीं होती, वो सारे के सारे कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाती हैं इसमें, सिर्फ इस सेट में जिसमें सिर्फ जीरो ही एलिमेंट है। इसलिए ये वाला सेट जो है ये वेक्टर स्पेस भी बन जाता है, ये वाला सेट जिसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट है। वी तो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है ही। ये सेट है जिसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट है, ये भी वेक्टर स्पेस है, और ये वी का सबसेट भी है। इसलिए इसको भी हम कहेंगे ये क्या बन जाएगा? ये सब स्पेस बन जाएगी वी की। तो कोई भी आप सब स्पेस लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वी लेंगे कोई सब स्पेस, तो एक तो उस वी का सबसेट जो है वो वी खुद लाजमी होगा, तो वो वी जो खुद लाजमी है उसका सबसेट वो भी क्या बन जाएगा? सब स्पेस बन जाएगा वी की, क्योंकि वो खुद भी वेक्टर स्पेस है। उसके अलावा कोई भी वेक्टर स्पेस लेंगे उसका एक सबसेट जो है वो ये वाला सेट जो है वो लाजमी होगा। कोई भी वेक्टर स्पेस लेंगे उसका ये वाला सबसेट जो है लाजमी बनेगा, ये वाला सेट इसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट है। और ये वाला क्योंकि वी का सबसेट है और खुद भी ये वाला सेट जो है वो वेक्टर स्पेस बन रहा है, जीरो वाला एलिमेंट वाला सेट। और ये भी क्या बन जाएगा? वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है? एक तो आपका सेट जो है वेक्टर स्पेस का सबसेट होना चाहिए, और दूसरा ये है कि वो खुद भी जो है वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द फील्ड एफ। तो ये जो दो सेट बनते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के केस में, एक वेक्टर स्पेस खुद सबसेट बन रहा है, और दूसरा जो है वो जीरो एलिमेंट वाला सेट जो है वो सबसेट बन रहा है वेक्टर स्पेस का। ये जो दो सेट हैं ये वाले, एक ये वाला और एक
ये जीरो एलिमेंट वाला सेट, ये वाले दो सेट जो है हमेशा वेक्टर स्पेस के सबसेट होते हैं और ये हमेशा जो है वेक्टर स्पेस भी होते हैं। इसलिए इन दोनों सेट्स को हम जो है वो ये जो गिवन सेट आपका जो भी इन्वॉल्व हो रहा है वी इसकी जो है ना सब स्पेस जो है वो लाजमी कहेंगे। इसके अलावा और सबसेट हो भी ऐसे हो सकते हैं जो वेक्टर स्पेस, इसके अलावा सबसेट तो होते ही होते हैं लेकिन वो वेक्टर स्पेस बनती है नहीं बनती है ये आपके क्वेश्चन में डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी वेक्टर स्पेस वी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 सब स्पेसेस। कोई भी वेक्टर स्पेस लेंगे उसकी कम से कम 2 सब स्पेसेस तो लाजमी ही होगी। एक सब स्पेस तो वी खुद होगी और दूसरी सब स्पेस जो है वो ये जीरो एलिमेंट वाला सेट होगा, ये वाली सब स्पेस उस वी की लाजमी होगी। इसके अलावा और भी सब स्पेसेस हो सकती हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, वो आपकी वेक्टर स्पेस पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो है कौन सी दी हुई है। तो वो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल उसकी बढ़ते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो कोई भी वेक्टर स्पेस ले लें उसकी 2 सब स्पेस जो हैं वो लाजमी होगी। एक सब स्पेस वो खुद होगी अपनी, यानी कि वो जो वेक्टर स्पेस वी है वो खुद अपनी सब स्पेस होगी, और दूसरा जो है वो जो जीरो एलिमेंट वाला सेट है वो उसकी जो है ना सब स्पेस जो है वो एक लाजमी होगी। इसके अलावा कोई और सब सेट वेक्टर स्पेस वी का सब स्पेस बनती है नहीं बनती वो फिर क्वेश्चन में डिपेंड करता है, जब क्वेश्चन आएगा वो तब देखेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो भी आप लोगों को मैंने बताया था कि एक ऐसा सेट ले लें जिसमें सारी की सारी पॉलिनोमियल अगर हम इकट्ठी कर लें जिसको कैपिटल पी एफ एक्स का नाम देते हैं और उसमें जीरो पॉलिनोमियल भी हो तो वो क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड आर। ठीक है, अब ये वाला सेट कौन सा है, ये वाला सेट वो वाला सेट है जिसमें जो है वो सारी की सारी पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें एन या एन से कम डिग्री की जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं और साथ में जो जीरो पॉलिनोमियल है वो सारी की सारी पॉलिनोमियल मौजूद है। तो अब देखा जाए तो ये इस सेट में जो है वो कम पॉलिनोमियल्स हैं और इस सेट में जो है वो ज्यादा पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल नंबर को लेके और 7 या 7 से कम डिग्री की सारी पॉलिनोमियल जो इकट्ठी करते हो तो सेट का नाम क्या बन जाएगा, सेट का नाम बन जाएगा पी सेवन ऑफ एक्स, और इसमें जीरो पॉलिनोमियल जो है उसको भी इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो ये वाला सेट क्या है, ये वाला सेट एक ऐसा सेट है जिसमें 7 या 7 से कम डिग्री की सारी पॉलिनोमियल है और 0 डिग्री की पॉलिनोमियल भी है, 7 से ज्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल जो है वो नहीं है। और ये वाला सेट कौन सा है, ये वाला सेट वो वाला सेट है जिसमें सारी की सारी डिग्री की पॉलिनोमियल है और 0 पॉलिनोमियल भी मौजूद है। सारी की सारी डिग्री की पॉलिनोमियल के 7 या 7 से कम डिग्री की पॉलिनोमियल भी है और 7 से ज्यादा डिग्री की भी पॉलिनोमियल इसमें मौजूद है। तो ये वाला सेट जो है इसमें ज्यादा पॉलिनोमियल्स हैं इन जनरल, और ये वाला सेट जो है इसमें इन जनरल जो है वो कम पॉलिनोमियल्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये पी सेवन ऑफ एक्स या इन जनरल पी एन ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो सबसेट है पी ऑफ एक्स का, यानी कि छोटा है इससे। तो एक तो ये पी एन ऑफ एक्स या पी सेवन ऑफ एक्स इन पर्टिकुलर ये क्या है, सबसेट है पी ऑफ एक्स का, और दूसरा ये कि मैंने अब एग्जांपल में पढ़ चुके हैं ये पी एन ऑफ एक्स इन जनरल एन चाहे जो मर्जी आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर हो, पी एन ऑफ एक्स जो है ये भी इस वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि पी एन ऑफ एक्स एक तो सबसेट है पी ऑफ एक्स का और दूसरा ये खुद भी वेक्टर स्पेस बन रही है, इसलिए ये पी सेवन ऑफ एक्स या पी एन ऑफ एक्स क्या होगा, इस पी ऑफ एक्स की सब स्पेस बन जाएगी। सब का मतलब ये इससे छोटा है और स्पेस का मतलब ये है कि खुद भी वेक्टर स्पेस बन रहा है, इसलिए पी सेवन ऑफ एक्स या इन जनरल पी एन ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, पी ऑफ एक्स की सब स्पेस बन जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है सब स्पेस की। दो ऊपर हम पहले पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पे, कोई भी सेट ले लें उसकी जो है ना वो 2 सब स्पेसेस जो है लाजमी होती हैं, एक तो वो खुद अपनी सब स्पेस होती है और दूसरा ये जीरो एलिमेंट वाला सेट जो है ये भी जो है ना किसी भी वेक्टर स्पेस की जो है ना वो सब स्पेस बन जाती है। और पी एन ऑफ एक्स जो है वो इन जनरल पी ऑफ एक्स की सब स्पेस है, ये एक एग्जांपल अभी पढ़ी है हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि भी आप लोगों ने जो एग्जांपल बुक की जो आपकी एग्जांपल नंबर 1 है उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आर क्यूब वाला सेट है ये वाला, जो एग्जांपल नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या होते हैं, आर क्यूब में रियल नंबर को लेके सारे के सारे 3 ट्यूपल्स होते हैं। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ये जो आर क्यूब है यहाँ पे नजर आ रहा है स्क्रीन में आपको, ये आर क्यूब है, ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर। इसमें क्या है, रियल नंबर को लेके सारे के सारे 3 ट्यूपल जो है इकट्ठे किए हुए हैं। एक्स भी कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है, वाई भी कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है, जेड भी कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है। तो ये आर क्यूब है, ये क्या वेक्टर स्पेस बन रही है ओवर द फील्ड आर। ठीक है, अब हम क्या करें, एक और सेट अगर हम जो है वो बनाएं, कौन सा सेट, ये वाला सेट जी। then this set W consisting of those vectors whose third coordinate is 0, that is कैसा सेट बनाना है, ऐसा सेट बनाना है जिसमें 3 ट्यूपल जो है इस तरह के हों कि पहला भी
पहले थ्री ट्यूपल का पहला कंपोनेंट भी कोई ना कोई रियल नंबर हो, दूसरा कंपोनेंट भी कोई ना कोई रियल नंबर हो, तीसरा कंपोनेंट जो है वो कंफर्म जीरो हो, फिक्स जीरो हो। तो एक आपके पास आर क्यूब एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे थ्री ट्यूपल्स हैं, एक्स वाई और जी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और या एक आपके पास जो है एक ऐसा सेट है जिसमें जो है वो उसमें भी आपके पास थ्री ट्यूपल्स हैं, लेकिन उसमें जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या बन रहा है, वो फिक्स जीरो है। तो आपको खुद आप आइडिया हो रहा होगा यहाँ पे, ये जो आर क्यूब है इसमें ज्यादा थ्री ट्यूपल्स हैं, और ये जो हमने बाद में डब्ल्यू सेट बनाया है, ये वाला सेट डब्ल्यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज थ्री ट्यूपल्स हुज थर्ड कंपोनेंट इज जीरो, यानी कि जिसमें इस तरह के थ्री ट्यूपल्स हैं, वो जो बाद में डब्ल्यू सेट बनाया है वो क्या है, आर क्यूब से छोटा है। क्या छोटा है, उसमें कम एलिमेंट्स है। कैसे कम एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आर क्यूब में 1,2,5 मौजूद है, क्योंकि आर क्यूब में रियल नंबर को लेके सारे के सारे थ्री ट्यूपल मौजूद हैं, तो आर क्यूब में ये थ्री ट्यूपल भी मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन ये जो थ्री ट्यूपल मैंने अभी लिखा है 1,2,5, ये आपके जो है ना वो डब्ल्यू में जो है वो, ये जो कौन सा डब्ल्यू जो है, ये वाला डब्ल्यू जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो है, ये इसमें मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट है, इसमें वो एलिमेंट है, इसमें इस तरह के एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 1,2,0, ऐसे एलिमेंट मौजूद है जिनका थर्ड कंपोनेंट जो है वो कन्फर्म जीरो है, वो डब्ल्यू में सारे के सारे मौजूद हैं, और जिनका थर्ड कंपोनेंट जीरो नहीं है वो डब्ल्यू में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू में जो है ना थोड़े थ्री ट्यूपल्स हैं, इस तरह के थ्री ट्यूपल्स हैं, वो कम थ्री ट्यूपल्स हैं, और आर क्यू में जो है वो सारे के सारे थ्री ट्यूपल्स हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो डब्ल्यू हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका इसमें सारे के सारे थ्री ट्यूपल्स हैं और थर्ड कंपोनेंट जो है वो इनका जीरो है थ्री ट्यूपल्स का, वो डब्ल्यू जो है उसमें कम थ्री ट्यूपल्स हैं, और आर क्यू में जो है वो ज्यादा है, या सारे के सारे रियल नंबर को लेकर जो थ्री ट्यूपल बन रहे हैं। तो इसको मैं दूसरे लफ्ज में लिख सकता हूँ इस तरह, डब्ल्यू आपके पास बन रहा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक सेट है, कौन सा सेट है, जिसमें हमारे पास थ्री ट्यूपल्स हैं। कौन से थ्री ट्यूपल्स हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे जीरो है, तो ये वाला डब्ल्यू में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपके पास जो है वो डब्ल्यू है जिसमें सारे के सारे रियल नंबर को लेकर थ्री ट्रिपल इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ वो वाले थ्री ट्रिपल इकट्ठे किए हुए हैं जिनका तीसरा कंपोनेंट जो है वो जीरो है। और आर क्यू में क्या है, आर क्यू में सारे के सारे थ्री ट्रिपल है जिनका तीसरा कंपोनेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये जो डब्ल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसेट बन रहा है आर क्यूब का। एक तो ये सबसेट बन गया आर क्यूब का, और दूसरा ये कि जिस तरह हम लोगों ने जो है आर क्यूब को चेक किया था कि वेक्टर स्पेस बन रही है, उस तरह अगर आप इस डब्ल्यू को चेक करेंगे तो ये भी जो है वो ये सब स्पेस, ये भी जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो बन जाएगी, जैसे हम लोगों ने आर क्यूब को चेक किया था। चेक करने का क्या तरीका होगा, जैसे हमने आर क्यूब को चेक किया था वैसे इसको चेक करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आर क्यूब में हमने यहाँ पे जो है वो जी लिखा था, इसको चेक करते हैं यहाँ पे हम लोगों ने हमेशा जो है वो जीरो लिखना है। तो आर क्यूब का अगर आप प्रूफ देखेंगे, उस आर क्यूब के प्रूफ में यहाँ पे जहाँ पे जी लिखा हुआ होगा, उसकी जगह आप जी की जगह जीरो लिख देंगे हर जगह, तो उसके प्रूफ वो प्रूफ जो है वो फिर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू में जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर आपका ये वाला इस चीज का प्रूफ बन जाएगा। ये आपको आपने जो जहाँ पे डब्ल्यू लिया हुआ है, ये जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगी उन्हीं ऑपरेशन को लेके जो हम लोगों ने आर क्यूब में डिफाइन की हुई है। तो हेंस प्रूफ हो जाएगा कि डब्ल्यू एक तो सबसेट है आर क्यूब का, और दूसरा ये कि खुद भी जो है वो वेक्टर स्पेस बन रहा है। डब्ल्यू ये वाला सेट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये खुद भी वेक्टर स्पेस बन रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इस तरह का वेक्टर्स को इकट्ठा करके जो नया सेट बना है वो क्या होगा, इस सबस्पेस ऑफ वी। तो ये भी एक सबस्पेस की एग्जांपल है। आर क्यूब हम लोगों ने एज ए वी लिया था वेक्टर स्पेस को ही, और उसका एक सबसेट जो है हम लोगों ने ये वाला डब्ल्यू लिया है, और ये जो है ये भी सबस्पेस बन गई है, यानी कि ये खुद भी ये एक तो सबसेट है वी का आर क्यूब का, और दूसरा ये कि खुद भी वेक्टर स्पेस जो है वो बन रही है। ये कुछ एक दो तीन एग्जांपल थी वेक्टर स्पेस सबस्पेस की, इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल है, वो नेक्स्ट हम लोग जो है वो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ लेते हैं, जिसमें ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी सबसेट को चेक करना हो, किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट को ये चेक करना हो कि वो सब स्पेस है या नहीं, तो चेक करने के लिए आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसको दोबारा फिर से हम चेक करें कि वो खुद भी वेक्टर स्पेस बनती है नहीं। जस्ट ये दो कंडीशन चेक कर लें, अगर ये दो कंडीशन कोई सबसेट जो है वो किसी वेक्टर स्पेस का सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह देंगे कि आपका जो सबसेट है गिवन वेक्टर स्पेस का वो क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। फिर दोबारा मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ, क्लियर कर लूँ। सब स्पेस बाय डेफिनेशन होती क्या है, सब स्पेस किसी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट होता है, और वो खुद भी वेक्टर स्पेस हो सबसेट, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, सब स्पेस है।
मीन्स किसी सेट को अगर आपने चेक करना है कि सब स्पेस है या नहीं किसी वेक्टर स्पेस की, तो पहले ये चेक करें कि वो किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है या नहीं, फिर चेक करें कि वो जो है वो सबसेट जो है वो भी वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता, उसी वेक्टर स्पेस के एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लेके। ये बाय डेफिनेशन है सबस्पेस चेक करने का क्राइटेरिया किसी सबसेट को सबस्पेस चेक करने का। लेकिन थ्योरम जो है वो हमें आसान तरीका बता रहा है किसी सबसेट को सबस्पेस चेक करने का। थ्योरम ये कहता है अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V हो ओवर द फील्ड F और आपके पास W कोई ना कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो V का, आपने अगर ये चेक करना है कि वो W जो है वो V का सबस्पेस है या नहीं, तो आप क्या करें, जैसे ये दो कंडीशन चेक कर लें कि V के दो एलिमेंट W के कोई ना कोई दो एलिमेंट ले लें, सबसेट के दो एलिमेंट ले लें, उनको ऐड करके देख लें वो भी W में आता, उनका से भी W में आता है नहीं आता, और एक एलिमेंट W का ले लें और एक एलिमेंट जो है वो फील्ड का ले लें और उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि उनको मल्टीप्लाई करने से भी यहाँ से जो W में आता है नहीं आता। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं W को लेके, तो हमें फिर चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता, हम कह देंगे कि बाय थ्योरम वो जाके बन जाएगा, W के बन जाएगा, V की वेक्टर स्पेस सबस्पेस जो है वो बन जाएगा। टाइम खत्म हो गया, बाकी यहीं से जो है दोबारा फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए सबस्पेस का टॉपिक। ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।